हेलो एवरीवन। टाइम एंड वर्क के बारे में बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे। मैंने आपको बेसिक बेसिक आइडिया दिया था कि हमारे को घर बनाना है और एक आदमी है जो 10 दिन में बनाएगा, बी है जो 12 दिन में बनाएगा, सी है जो 15 दिन में बनाएगा। अगर तीनों इकट्ठे लग जाएंगे तो फिर कितने दिन में बनाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमने बेसिक बेसिक देखे थे। और ऑल्टरनेट वर्क का कंसेप्ट भी देखा था भाई। ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगे ना, एक दिन ए चलाएगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर एक दिन ए और बी काम करेंगे। इस तरीके से हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे थे, है ना। जैसे हमने लास्ट में ये देखा था कि ए बी और सी है तो ए और बी एक दिन काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो टोटल कितना वर्क लगेगा एंड सो ऑन। तो एलसीएम वगैरह निकालते थे और हम चेक किया करते थे। आई होप आपको याद होगा। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में अब हम एक और देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, दैट इज एफिशिएंसी एंड वर्क। एफिशिएंसी एंड वर्क में क्या है, जैसे क्वेश्चन आएगा कई बार कि ए इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए इतने टाइम में करे तो बी कितने टाइम में करेगा एंड सो ऑन। इस तरीके के बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं और कुछ थोड़े अच्छे भी क्वेश्चन है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहले एक बात ये समझ लो मेरे बच्चे, एफिशिएंसी और वर्क में क्या रिलेशनशिप होएगा, है ना। रिलेशनशिप बताओ मेरे बच्चे इन दोनों के बीच में। ऑफ कोर्स जो आदमी जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा वो उस काम को करने में उतना ही टाइम कम लेगा। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, हम कह सकते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा एफिशिएंट उतना ही कम टाइम में वो वर्क को कर देगा। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, या आप टाइम बोल दो, है ना, वर्क को करने का टाइम। तो एफिशिएंसी और टाइम का भी आप रिलेशनशिप बोल सकते हो। जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा आदमी उतना ही कम टाइम लेगा उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो वर्क बोल दो या टाइम बोल दो, जैसे आपको, मतलब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। जैसे आपको ठीक लगता है बस वो पकड़ लो आप बात। बट द थिंग इज कि उस काम को करने में उतना कम टाइम लगेगा। सेम वर्क है डब्लू, है ना, सेम वर्क है डब्लू। इस डब्लू को करने में कोई आदमी है जो से टी टाइम लगा रहा है, तो कोई जो ज्यादा एफिशिएंट होगा वो टी से कम टाइम लगाएगा, और जो इससे कम एफिशिएंट होगा वो टी से ज्यादा टाइम लगाएगा। समझ रहे हो, कोई आदमी ए है जो इस काम को करने में टी टाइम लगाता है, आदमी ए टी टाइम लगाता है। तो कोई आदमी बी है जो कि ए से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो कम टाइम लगेगा इसी काम को करने के लिए। और एक आदमी सी है जो ए से कम एफिशिएंट है, वो टी से ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में, इसी काम को करने में। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। ये बात पकड़ में आ गई। ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें पूछता हूँ आपसे। मैं मानता हूँ कि ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। और फिर मैं कहता हूँ कि बी जो है वो 10 दिन लगाता है काम को करने में, तो ए कितने दिन लगाएगा। कॉमन सेंस से बताओ, क्योंकि ट्वाइस एफिशिएंट है, डबल स्पीड से काम करेगा, तो ऑफ कोर्स ये ए 5 दिन में काम को खत्म कर देगा। अब इसको सोचना कैसे, मतलब ये तो हमारे कॉमन सेंस से हमने आंसर कर दिया, ये बात बिल्कुल ठीक सोची आपने कि 5 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली सोचने का तरीका बताऊं, और मैथमेटिकली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारे को कंफ्यूजन आएंगे। उससे बेटर है पहले हम एक मैथमेटिकली बैकग्राउंड सेट कर लें अपना। हाँ जी, तो लिखना है कैसे, जैसे सवाल आएगा ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, तो आपको ऐसे बोलना है ए इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब क्योंकि इनमें एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, तो फिर फाइनली जब आप, ये हो गया एफिशिएंसी के बेसिस पे। तो जब मैं टाइम के बेसिस पे बोलूंगा तो ए विल टेक ऑफ कोर्स हाफ बी। ठीक है, जो टाइम होगा तो वो आधा टाइम लेगा बी से। तो 2 का 1/2 बना देना बस टाइम के केस में। तो अब जैसे हमने बोला था इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, तो बी 10 दिन ले रहा है। अगर बी 10 दिन ले रहा है तो ए कितने दिन लेगा, 1/2 इंटू 10, दैट इज 5 दिन। ये 5 डेज इज द आंसर। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं कि ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट, है तो बड़ा आसान, आप 1 मिनट में पकड़ गए होगे, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। ए इज 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बी, और बी किसी काम को करने में 40 डेज लगा रहा है, तो ए कितने दिन लगाएगा, ऑफ कोर्स आप सीधा बोलोगे 10 डेज लगा रहा है। और मैथमेटिकली मेरे बच्चे इसको कैसे बोलना है, मैथमेटिकली बोलेंगे ए इज इक्वल टू 4b, एफिशिएंसी वाइज। तो टाइम वाइज क्योंकि एकदम अपोजिट है ये एक दूसरे के, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1/4 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 1/4b, एंड दैट इज नथिंग बट 10 डेज, है ना। बी 40 दिन लगा रहा है, तो 1/4 इंटू 40, दैट इज 10 डेज। वेरी वेरी इजी, आप समझ चुके होगे। ठीक है, छोटा करता हूँ, नोट डाउन करो। ये बात अच्छे से माइंड में घुसी। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज मैं कहता हूँ कि ए इज 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट देन बी। मेरे ख्याल से अब ये भी बहुत आराम से कर जाओगे। 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट देन बी, लेस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, और ए इज हाफ एफिशिएंट देन बी, कुछ भी जैसे भी आप बोलना चाहो। 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट देन बी, तो अगर बी किसी काम को करने में 10 डेज लगा रहा है,
तो ए कितने दिन लगाएगा भाई, उससे डबल टाइम लगा देगा, दैट इज 20 डेज। और इसको सोचना कैसे है जी, अगर एफिशिएंसी वाइज सोचेंगे तो हम बोलेंगे ए इज हाफ एफिशिएंट एज दैट ऑफ बी, 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट देन बी, है ना, 2 गुना कम एफिशिएंट है इससे। तो फिर हम फाइनली क्या कह देंगे कि ए कितने दिन, तो टाइम वाइज अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, टाइम वाइज देखने की कोशिश करेंगे तो ए ट्वाइस बी होगा। तो बी अगर 10 दिन लगा रहा है तो ए हमारा 20 डेज लगा देगा, वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा और लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फँसेंगे। अभी तक तो मुझे लग रहा है नहीं फँसे होंगे। यहाँ पे तो ये तो ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा ट्वाइस एफिशिएंट वाला। ये भी थोड़ा-थोड़ा किसी को शायद डाउटफुल लगा होगा या कुछ है, बट ये भी क्लियर हो गया 2 टाइम्स लेस एफिशिएंट मतलब आधा, है ना? तो इज़ हाफ ऑफ बी एफिशिएंसी वाइज़, तो टाइम वाइज़ वो डबल हो जाएगा। ऐसे ही मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, इसमें कुछ है नहीं। अच्छा, अब कन्फ्यूजन शुरू हो जाएँगे, अब ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ कि ए इज़ से 10 टाइम्स, या चलो 20 टाइम्स बोलें? क्योंकि अगला सवाल में वो आएगा, इसलिए हम 20 बोल देते हैं। ए इज 20% लेस एफिशिएंट, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए 20% लेस एफिशिएंट है बी से, एंड इफ बी टेक्स 40 डेज टू कंप्लीट वर्क, तो फिर ए कितने दिन में करेगा? आप बोलोगे कि सर देखो 20% लेस एफिशिएंट है, तो ऑब्वियस ही बात है भाई, तो टाइम जो होगा वो 20% ज्यादा ले लेगा। तो 20% इसमें बढ़ा देना, 40 जमा 20% ऑफ 40, ठीक है ना? तो ये 48 आ जाएगा जी। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो 99% स्टूडेंट्स यही आंसर करेंगे कि ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, बी टेक्स 40 डेज, तो ए कितने दिन लगाएगा? 48 दिन लगाएगा। ठीक है। अच्छा, अब वो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको मैथमेटिकली समझाया था। ये देखो मेरे बच्चे, 2 टाइम्स था एफिशिएंसी, अगर ए इज इक्वल टू ट्वाइस बी है तो टाइम कितना हो गया था? ए इज इक्वल टू 1/2 टू बी, है ना, मतलब उल्टा कर दिया था। तो अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं जो मैंने आपको मैथमेटिक्स से पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा था ना मैथमेटिक्स से हिसाब से देखने की कोशिश करो। एफिशिएंसी जैसी है, टाइम बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। 4 है तो 1/4, 2 है तो 1/2, ऐसे सीधा, है ना। ऐसे यहाँ पे 1/2 है था तो उसको सीधा 2 बना दिया था, मतलब वो उल्टा कर देना होता है बस। तो अगर मैं एफिशिएंसी वाइज देखने की कोशिश करता हूं तो ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मतलब क्या रहा होगा? ए इज इक्वल टू 0.8 बी, बोलो आराम से। 20% लेस एफिशिएंट है ना बी से, तो एफिशिएंसी वाइज देखेंगे तो ए इज 0.8 बी। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ए 1 माइनस 0.2, 20%, ये तो बहुत आसान है यार, ये तो समझ में आता है कि नहीं? बस। तो अब अगर मैं टाइम के हिसाब से देखने की कोशिश करूंगा तो फिर इसको उल्टा करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा? ए इज इक्वल टू 1/0.8 इंटू बी। बी कितना था जी? 40 डेज, तो इससे आंसर निकलेगा जी 50 दिन। अब बताओ कौन सा ठीक और कौन सा गलत? तो 50 दिन तो मैथ्स कह रही है, और कॉमन सेंस हमारी 48 कह रही है, ऑफ कोर्स 50 इज द करेक्ट। 48 बिल्कुल गलत है जी, इसलिए मैंने कहा था 99% लोग यही बोलेंगे, और इसलिए मैंने कहा था मैथमेटिक्स के हिसाब से देखना है जी, गलती नहीं करनी पेपर में, जल्दबाजी नहीं करनी, मिस्टेक में फंसा हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि सर बात बड़ी अजीब है, मेरे को मतलब थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही, और यू कैन से इंट्यूशन नहीं आ रही, थोड़ा सा इंट्यूशन तो डेवलप करो तो मजा आए ना, कोई ढंग से तो तभी समझ में आएगा। मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही, कॉमन सेंस तो ये कह रही है कि ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो बी 40 दिन लगा रहा है, तो फिर ए 20% ज्यादा लगा देगा इससे, और क्या करेगा? तो 48 हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, जिसने परसेंटेज पढ़ी है वो इस चीज को लिंक कर पा रहा होगा। मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहा था, आप एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। परसेंटेज में मैंने आपको क्लियरली समझाया था, अगर कोई क्वांटिटी 20% कम है ना, अगर कोई क्वांटिटी 20% कम है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, या ये एक्स और वाई मैं ले लेता हूँ, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स अगर 100 है, मैं कहता हूँ 20% कम है, एक्स से 20% कोई क्वांटिटी कम है, तो वो 80 हो जाएगी ना, ये वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। ठीक है। वाई इज 20% लेस देन एक्स, मैं ऐसे बोलता हूँ वाई इज 20% लेस देन एक्स। तो एक्स कितना है? 100 है, तो 20% उससे कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू क्या है जी? 100 है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स माइनस 0.2 एक्स, 20% ही हो गया ना। तो 100 माइनस 0.2 इंटू 100, तो डेट इज 20 कम हो जाएगा, तो 80 आ जाएगा। बिल्कुल बेबी स्टेप के साथ कर रहा हूँ प्लीज, है ना। वाई 20% लेस देन एक्स, तो ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको उल्टा करके पूछूं कि एक्स इज डैश परसेंट मोर देन वाई, तो कितना है वो जरा मेरे को बताओगे? एक्स इज डैश परसेंट मोर देन वाई, तब बोलोगे वो 20 तो होगा सर। नहीं, जिसने परसेंटेज पढ़ा उसको पता होगा मेरे बच्चे, मैंने पूरी टेबल बनवाई थी बकायदा। इसका आंसर 25% आता था जी। कैसे आता था? मोर देन वाई का है ना, वाई से कितना ज्यादा है? एक्स। तो हम क्या कहेंगे? 80 प्लस एक्स बाय 100 इंटू 80, है ना। एक्स प्लस 80% ऑफ एक्स, 80 प्लस में 80%, ये जितने भी परसेंटेज होगा वो हमारे पास 100 आ रहा है।
तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, तब पता लगेगा कितना आएगा जी, कितना परसेंट आएगा। तो x इंटू 0.8 दैट विल बी इक्वल टू 20। तो x विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये 200 हो जाएगा। तो 8 टू द 16, हाँ 8 5 द 40, 25% आया कि नहीं? तो वही बात है जी। थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। x इज 25% मोर देन y ना भाई। अगर y 20% कम है x से, तो x कितना ज्यादा है y से? वो 25% है जी। याद करो प्लीज, ये नीचे आ रहा है, ये 20% है, तो ऊपर यहाँ से देखते थे तो 25% दिखता था। तो ये वही कहानी है जी, यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। a इज 20% लेस एफिशिएंट देन b। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्या b भी 20%, क्या b 20% मोर एफिशिएंट है a से? नहीं, b इज 25% मोर एफिशिएंट देन a। इस बात को समझने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? a इज 20% लेस एफिशिएंट देन b। इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। a इज 20% लेस एफिशिएंट देन b। तो इसका क्या मतलब है? b इज, अभी जैसे मैंने समझाया, b इज 25% मोर एफिशिएंट देन a से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। b जो है वो 25% ज्यादा एफिशिएंट है, इसे प्लीज इस बात को समझ लो। ठीक है, तो अगर बी ने किसी काम को करने के लिए 40 दिन लगाए हैं, तो ए ने कितने दिन लगाए होंगे? तो ऑफ कोर्स 25% इसमें से बढ़ाओगे, तो 40 जमा 25, 25/100 × 40, तो 40 प्लस में 25/100 इंटू 40, यहाँ से आंसर निकलेगा जी। ये आप चेक कर सकते हो। 50 आ जाएगा, देख लो जो हम चाह रहे थे वो है ना 50, यहाँ से 50 आएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको वो परसेंटेज वाली बातें भी याद नहीं है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपके अमित सर इसलिए बैठे हैं, आपको सारी इंट्यूशन डेवलप करवाने के लिए बैठे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से दिखा देता हूँ, है ना, जमीन छोड़ो पताल में घुस जाता हूँ। अगर ये परसेंटेज वाली बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, गोली मार के शूट करो। मैं जमीन छोड़ो पताल में घुसता हूँ। देखो भाई, पताल में कैसे घुसूंगा? अगर मैं कहता हूं कि ए इज से 20% लेस एफिशिएंट देन बी, और बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिन में करेगा वो अगर हमारे को देखना है, तो मैं क्या कहूंगा कि बी ने 4 डेज लगाए हैं किसी काम को करने के लिए। चलो ऐसे समझो, है ना। तो इतना तो समझ में आता है, 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो बेसिक मैथमेटिक्स से ये तो हम लिख ही पाएंगे ना, ए इज इक्वल टू 0.8 बी। तो मतलब बी जितना पर डे में, एक दिन में जितना भी काम करेगा, उसका ये 0.8 कर पाएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर हम कहते हैं कि ये बी ने किसी काम को 4 डेज में किया है, तो हम क्या कहेंगे? बी ने 1 यूनिट पर डे किया होगा काम, तभी जाकर के 4 दिन में काम खत्म हुआ होगा। तो पर डे बी ने कितना काम किया है जी? 1 यूनिट काम किया है, तभी 4 दिन में वो कंप्लीट होगा। 4 यूनिट हम मान लेते हैं काम है, ठीक है ना, मान लेते 4 डेज है, तो आप मान लो 4 यूनिट ऑफ वर्क है जी। 4 यूनिट ऑफ वर्क, ऐसे समझ लो। बी ने किसी काम को करने में 4 दिन लगाए, तो मतलब समझ लो 4 यूनिट ऑफ वर्क है, तो बी ने पर डे एक एक यूनिट काम किया, तभी 4 दिन में काम कंप्लीट हुआ। ये बात समझ आ रही है ना? बस ठीक है। तो इस 0.8 भी, तो मतलब पर डे वर्क ऑफ बी 1 यूनिट, तो ऐसे ही पर डे वर्क ऑफ ए कितना होगा जी? 0.8 यूनिट होगा कि नहीं होगा? इस बात को समझाओ मुझे, 0.8 होगा कि नहीं? बस। तो अब ये 4 यूनिट का काम करने में, 0.8 के हिसाब से 4 यूनिट का काम करने में कितने दिन लगाओगे, ये बता दो बस मेरे को, ठीक है ना। तो 0.8 गुना x, जितने डेज लगेंगे, दैट इज 4 यूनिट्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/0.8। तो 8, ये 5 दिन आए कि नहीं? तो वही बात है, 0 लगा रखी थी और आगे क्या कर रखा था? यहाँ पे 40 दिन का रखा था, तो 50 दिन मैंने आंसर बोला था। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर और घुसना है नीचे, और घुसा पताल से नीचे, पता नहीं क्या है, तो मैं और घुसा के दिखा देता हूँ। पॉइंट पहले दिन में 0.8 करेगा, फिर ऐसे 0.8 करेगा, फिर अगले दिन में फिर वही बात है 0.8 करेगा, फिर ये 0.8 करेगा, फिर ये 0.8 करेगा, तब जा करके 4 यूनिट ऑफ वर्क होगा। ये ए की कहानी है जी। और ये बी की कहानी क्या है जी? हर दिन एक एक यूनिट ऑफ वर्क करता है जी ये, तब जा करके 4 बना देता है। तो इसने टोटल 5 दिन लगा दिए काम को करने में, इसने सिर्फ 4 दिन लगाए। ये कहानी बनी है जी। ठीक है जी, तो वही बात है जी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अगर ये 40 दिन है, तो ये 50 दिन लगाएगा, 48 दिन नहीं लगाएगा। इस बात को समझ लो। ठीक है, कॉमन सेंस अगेन अगेन, देखो ना, दोबारा पढ़ो, दोबारा फिर कंफ्यूज हो गए। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मतलब अगर बी ने 40 दिन लगाए हैं, तो ये कितने दिन लगाएगा? फिर वो दिमाग में तुम्हारे घूमता रहेगा, है ना, कि हाँ जी 20% लेस एफिशिएंट है, तो मतलब वो 20% ज्यादा टाइम लगा देगा। और क्या करेगा? 20% ज्यादा टाइम लगाने का मतलब क्या हो जाएगा? ये 40 जमा 20% ऑफ 40, 48, 48। लेकिन 48 बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे, ऐसे नहीं सोचना होता। अगर कोई क्वांटिटी 20% कम है, तो वो 25% ज्यादा है जी दूसरी, तो 25% बढ़ा के आंसर आएगा जी।
इस हिसाब से हमने आंसर किया है। ठीक है, आप मेरे पास 1,00,000 एक तरीका है, वो टेंशन मत लो कि हाँ जी सर अभी भी नहीं आया। कई कई हो गया जिसके दिमाग में अभी भी मतलब इंट्यूशन ही डेवलप हो पा रही होगी। इंट्यूशन आप ऐसे डेवलप कर सकते हो मेरे बच्चे, देखो ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी ना, तो मतलब ऐसे समझ लो बी ऊपर खड़ा है तो ए नीचे खड़ा है, और ये गैप कितना है जी, 20% का गैप है जी। ठीक है, तो अगर ये जो भी है, अगर ये 1 यूनिट ऑफ वर्क करता होगा तो ये 0.8 यूनिट ऑफ वर्क ही कर पाता होगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाता होगा, है ना। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। तो अब डेज की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये सपोज करो एक्स डेज लगाता होगा और ये सपोज कर लो वाई डेज लगाता होगा, तो इनमें क्या रिलेशन आएगा मेरे बच्चे, इनमें क्या रिलेशन आएगा। आप कॉमन से समझ पा रहे होगे कि अब डेज तो इसने फालतू लगाने ना इससे, तो मतलब अब ऑफ कोर्स ग्राफ में हम देखेंगे, जैसे मैं आपको परसेंटेज में दिखाता था, एक्स ऊपर चढ़ेगा वाई नीचे आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अब ये क्वांटिटी ये 20% थी, तो फिर ये कितना फालतू होगा, ऑफ कोर्स 25% फालतू होगा जी। ऐसे समझ लो, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा मेरे बच्चे। मैंने बहुत ऑब्वियसली बहुत बेसिक बेसिक से बोलने की कोशिश करी है। तो वाई के लिए हमारे पास कितना था, 40 दिन थे, तो इसमें 25% बढ़ा करके आंसर निकलेगा 50 आएगा जी, डेट्स इट। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ प्रूफ दिया है, सिर्फ इंट्यूशन डेवलप करने के लिए बोला है और कुछ नहीं बोला। बाकी जो मैंने आपको बताया वो रामबाण है जी, मैथमेटिक्स फालतू की कभी जिंदगी में टेंशन नहीं आएगी, मैथमेटिक्स के हिसाब से चलना। क्या जो मैंने बताया था आपको, एफिशिएंसी वाइज देखेंगे तो ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो ए इज इक्वल टू 0.8 बी। तो टाइम वाइज देखेंगे तो 1/0.8 करके काम खत्म करो, बस दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं लेनी थी, 1% की भी सुई की नोक जितना भी डाउट नहीं रहेगा। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल करके आओगे, जो तरीका बताया बिल्कुल वैसे ही करना। तो एफिशिएंसी और टाइम एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफिशिएंसी के हिसाब से अपनी इक्वेशन लिख लो, और टाइम में बस जो भी लिखा है आपने उसका उल्टा कर दो, दैट्स इट। ए और बी एस टी रह जाएंगे, 0.8 का सीधा उल्टा कर देना, 1/0.8 कर देना, काम खत्म हो जाएगा। बोलो जी, बात पकड़े में आई बहुत अच्छे से। ठीक है जी, आ जाओ आगे। अच्छा, अब सवाल करते हैं, देखो कितना प्यारा सवाल आया हुआ है, तो समझ में आ गया सब लोगों को मेरे बच्चे। ए इज 20% लेस एफिशिएंट वाली बात अब अच्छे से माइंड में फिट हो चुकी होगी। ठीक है, ऐसे ही अब जैसे कोई कह सकता था कि 20% मोर, है ना, तो उसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं कह देता कि ए इज, ये बार बार 20 को चल रहा है दिमाग में, 40% कर देता, चलो 40% मोर एफिशिएंट देन बी, और बी किसी काम को करने में 28 दिन लगाता है, तो ए कितने दिन लगाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो क्या करना होगा जी, हम सीधा बोलेंगे, सीधा मैथमेटिक्स के हिसाब से 40% मोर एफिशिएंट देन बी है, तो ए 1.4 बी है जी। ठीक है जी, तो एफिशिएंसी वाइज देखने की कोशिश करेंगे, तो ए इज इक्वल टू 1.4 बी, 40% ज्यादा है ना जी, तो 1.4 बी हो जाएगा। तो अगर हम टाइम वाइज देखने की कोशिश करेंगे, चुपचाप से पलटी मार देना, काम खत्म हो जाएगा, 1/1.4 बी, दैट्स इट। बी ने कितने दिन लगाए, 28 दिन, तो ऑफकोर्स आप समझ पा रहे होगे यहाँ से क्या आंसर निकलेगा जी, 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, 20 दिन, काम खत्म। तो ये उसी काम को 20 दिन में खत्म कर देगा मेरे ख्याल से। और परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं, आप समझ गए होगे। ठीक है ना, तो ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। बी अगर किसी काम को 28 दिन में कर रहा है, तो ए उसी काम को करने में 20 दिन लगाएगा जी। ठीक है, तो एफिश और करना पेपर में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल राम बाण है, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, इस बात को समझ लो। सीधा लिखो ए इज इक्वल टू 1.4 बी डायरेक्टली, क्योंकि 40% था, बस इसका पलटी मार दो, तो ए इज इक्वल टू 1/1.4 बी हो जाएगा टाइम के लिए, that's it। ठीक है, अब वही बात है मेरे बच्चे, अब जैसे मर्जी आ जाए, अब आपको मैंने रामबाण दे देना तो आप आराम से कर जाओगे। मैं बोल दूंगा कि ए टेक्स 20% मोर टाइम देन बी टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है ना, ए टेक्स 20% मोर टाइम देन बी टू टू कंप्लीट अ टास्क। अगर 20% ए फालतू टाइम लगा रहा है ए बी से, तो कितना लेस एफिशिएंट है देन बी। ठीक है ना, हाउ मच परसेंटेज लेस एफिशिएंट इज ए देन बी। इस बात का आंसर करो, 2 मिनट सोचो समझो और आंसर करो। क्या कहा मैंने, ए टेक्स 20% मोर टाइम देन बी, तो ऑफ कोर्स टाइम के हिसाब से सीधी सीधी कोई टेंशन ही नहीं है मेरे बच्चे, 1.2 बी, ए इज इक्वल टू 1.2 बी, टाइम के हिसाब से। तो अब हम क्या बोलेंगे, अगर हम एफिशिएंसी के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे, तो ए विल बी इक्वल टू 1/1.2 बी। ठीक है जी,
अच्छा, अब लगभग हमारा आंसर आ चुका है। 1/1.2 को हमारे को सॉल्व करके देखने क्या आंसर निकलेगा। तो 1/1.2, तो ये इंटू 10 हो जाएगा। और ऑफ कोर्स आप ये बात भी समझ पा रहे होगे मेरे बच्चे, हमारे को ना 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जब हम बोलते थे, ये देखो पीछे जैसे मैंने आपको दिखाया था, ए 0.8 भी अगर आ रहा है ना, तो मतलब वो 20% लेस एफिशिएंट होता था ना। ए इज इक्वल टू 0.8 भी आ रखा है, तो 20% लेस एफिशिएंट है। तो 20% कैसे आएगा? 1 माइनस 0.8 करेंगे तभी तो 0.2 निकलेगा ना, वही आंसर आएगा ना जी। ये बिल्कुल थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे। 1/1.2 इज नॉट द आंसर, 1 माइनस 1/1.2 इज द आंसर। ठीक है। तो यहाँ से हमारे को पता लगेगा कि ये जो एफिशिएंसी वाइज देखेंगे तो एक कितना कम एफिशिएंट है, वो यहाँ से पता लगेगा। हाँ जी। तो क्या निकलेगा जी यहाँ से? 2/12 आ जाएगा, मतलब 1/6। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। तो 1/6 तो देखना पड़ेगा कितना आता है ये। 6 मतलब परसेंटेज वाइज देखना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके पता लग जाएगा ना। 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 6 एंड 4 आ गया ना, तो 17% कुछ ऐसे कुछ आ जाएगा। प्लीज आप अपने आप चेक कर लेना। आप कैलकुलेशन मेरे से मत करो, आओ है ना, इतना तो आप कर ही पा रहे होगे। 7 क्यों आएगा? 16 पॉइंट समथिंग आएगा। प्लीज यू कैन चेक इट आउट योर सेल्फ प्लीज। ठीक है, 66 तो 96, तो 16 पॉइंट समथिंग विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन गंदी हो गई है, बट ठीक है, हमारे को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपको हर टाइप का सवाल दिखा देता हूँ, जिससे हमारी को सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ। डायग्रामेटिकल समझाने की कोशिश करूंगा तो ए टेक 20% मोर टाइम देन बी। तो यहाँ पे बी खड़ा होगा, तो यहाँ पे ए खड़ा होगा, अगर मैं टाइम वाइज देखने की कोशिश करता हूँ तो। और 20% ज्यादा है जी, 20% ज्यादा है जी। ठीक है। तो अगर मैं एफिशिएंसी वाइज देखने की कोशिश कर रहा हूं तो फिर ऑफ कोर्स बी ऊपर खड़ा होगा और ए नीचे खड़ा होगा। कितने कम एफिशिएंट है वो भी मैंने आपको बता दिया, लगभग 16% कम एफिशिएंट है जी। 16 पॉइंट समथिंग कुछ, 16% कम एफिशिएंट है जी। ठीक है, तो प्लीज ये डायग्राम अच्छे से माइंड में फिट करके रखना मेरे बच्चे। बी से ए 20% ज्यादा टाइम ले रहा है, तो एक्चुअली ए कितना कम टाइम ले रहा है बी से? वो 16 पॉइंट समथिंग परसेंट होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बी ही है। हम बी के रिस्पेक्ट में ही देख रहे हैं, देन बी हमने लिखा हुआ। प्लीज परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो बी से ए अगर 20% ज्यादा है तो बी से ए 16% कम होगा एफिशिएंसी वाइज, अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, टाइम वाइज होगा और एफिशिएंसी वाइज होगा। बोलो, ये बात पकड़ में है कि नहीं आई? ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल मैं बस और दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में उठाया था वही डेटा उठाते हैं। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ठीक है, ए 20% लेस एफिशिएंट देन बी है। तो इसमें तीन और सवाल बन जाएंगे, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे, तो टोटल चार चीजें हैं ना। चार में से एक दे देंगे, तीन पूछेंगे आपसे, तो मैं तीनों आपको दिखाता हूँ। तो पहली चीज ये होगी, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। दूसरा सवाल यहीं से उल्टा बन के आएगा, बी इज डैश परसेंटेज मोर एफिशिएंट देन ए। तीसरा सवाल बन के आएगा, ए नीड्स डैश परसेंटेज मोर टाइम देन बी। और चौथा सवाल बन के आएगा, बी नीड्स डैश परसेंटेज लेस टाइम देन ए। बोलो आराम से, बस समझ में आ रही है ना? मतलब एक क्वांटिटी दे देगा भाई, कौन कम कौन ज्यादा, जैसे ए और बी है ना, दो है। तो एक चीज दे देगा कि ये इससे इतना कम एफिशिएंट है, एफिशिएंसी वाली बात दे देगा। फिर आपसे टाइम वाली बात पूछेगा, और फिर उल्टा पूछेगा कि बी कितना एफिशिएंट है ए से, और फिर टाइम के लिए बी के लिए भी पूछेगा। बात समझ आ रही है? तो एफिशिएंसी वाइज अगर ये दे दिया आपको कि ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, मतलब ये देख लो, ए नीचे होगा बी ऊपर होगा, है ना, ऐसा कुछ है। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। तो यहीं से ही डायग्रामेटिकली आप समझने की कोशिश करो, टाइम वाइज देखने की कोशिश करोगे, तो फिर ए कितना ज्यादा टाइम ले रहा है बी से, ये पूछेगा। और फिर एफिशिएंसी वाइज पूछने की कोशिश करेगा, तो फिर ये भी पूछने की कोशिश करेगा कि बी कितना ज्यादा है ए से, ये बताओ कितना ज्यादा एफिशिएंट है ए से। और फिर टाइम वाइज भी पूछने की कोशिश करेगा कि बी कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, सॉरी बी कितना कम टाइम ले रहा है ए से। ठीक है ना, बी कितना कम टाइम ले रहा है ए से।
तो ये सभी सवाल बनते हैं, प्लीज थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो मेरे बच्चे, और इन्हीं सब सवालों को फटाफट से आंसर करते चले जाएंगे। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, प्लीज ध्यान से देखना, देन बी बाद में कहना ना, बी के रिस्पेक्ट में, हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 20% कम टाइम लेता है ये, तो कितना, सॉरी 20% लेस एफिशिएंट है ना, बी के रिस्पेक्ट में ए 20% लेस एफिशिएंट है, तो ऑफकोर्स टाइम फालतू लेगा ना, तो कितना टाइम फालतू लेगा बी से ये तो मैंने अभी आपको बहुत 1 लाख एक बार अभी समझाया, ए इज इक्वल टू 0.8 भी हो जाएगा एफिशिएंसी वाइज, ठीक है, तो टाइम क्या निकल के आएगा, ए इज इक्वल टू 1/0.8 बी, जिसके कारण से सीधा हमारे पास आंसर निकल के आएगा ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/0.8 हमारे को करना पड़ेगा। तो टेबल वाली बात मेरे बच्चे याद करो, अगर कोई क्वांटिटी 20% कम है तो वो वाली कितनी ज्यादा होगी, 25% ज्यादा होगी, यहीं से आप निकाल सकते हो 25% ही निकलेगा, 1/1 माइनस 0.8 करना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हो, 0.8 माइनस 1/0.8 आ जाएगा, एक मिनट रुको, 0.8 माइनस तो मतलब 0.2/0.8 हो जाएगा ये, है ना, तो कितना आ जाएगा जी ये, ऑफ कोर्स 1 माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, बट वो कोई बात नहीं, हमारे को पता है भाई कम है ना, इसलिए वो माइनस में आ रहा है, परसेंटेज बेसिक रूल आपको पता होगा, 2/4 होता है ना, तो 1/4 मतलब वही 25%, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी, तो ये वही चीज आ गई जी 25%, ठीक है जी। अच्छा, अब इस सवाल का आंसर कर सकते हो, 20% मोर एफिशिएंट देन ए, अगर ये 20% लेस एफिशिएंट है बी से, तो बी कितना ज्यादा परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है इसे, ऑफकोर्स वही 25% ही तो होगा यार, इसमें क्या टेंशन है तुम्हारे को, उल्टा हो गया ना। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है कि सर हमारे को टेबल याद नहीं है, हम भूल भाल गए हैं, कोई कंसेप्ट हमारे को याद नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चे वही ले लो ना, जैसे हम पहले क्या करते थे, वही आप ले लो, वैल्यू 100 ले लो, उससे कर लो, तो ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो मतलब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आप 100 ले लो, तो ए क्या होगा जी, 80 होगा, है ना, तो अब आपको क्या कह देगा कि 20% मोर एफिशिएंट देन ए के रिस्पेक्ट में बी कितना ज्यादा परसेंट एफिशिएंट है, तो वो देखना है आपको, तो अब ऐसे बात करो मेरे से, ये 80 क्यों आया था, पहले मुझसे ये बात करो, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी से ये 80 कैसे निकाला था आपने, ये ऐसे निकाला था मेरे बच्चे, मैंने 100 माइनस 20% लेस एफिशिएंट कहा गया था ना, इंटू 100 करके, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, देन बी, ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो बी का 100 था, तो उसके हिसाब से हमने आंसर निकाला था, तो 80 निकला था। ऐसे ही जब मैं 80 और 100 को ऐसे देख रहा हूँ, तो फिर अब बी कितने परसेंट ज्यादा है ए से, तो वो 80 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो 80 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 80, उसकी वैल्यू 100 दे रखी है, इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे, बिल्कुल कॉमन सेंस है, मैंने परसेंटेज में सारा पढ़ा रखा है, मेरा कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे चीजों को रिपीट करने का, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू, है ना, मैं आपको अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ, मैं ऐसे अगर चाहूँ तो बोल के भाग सकता हूँ, लेकिन फिर भी वही बात है कि एक लेक्चर में सारा कुछ कवर हो जाएगा, तो आपको कहीं और इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर परसेंटेज के लेक्चर जाकर देखोगे और फिर करोगे आंसर्स में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मेरे को लगा चलो थोड़ा सा आपको फटाफट से एक बार बता देना चाहिए। हाँ जी, तो 80 प्लस में दिस, तो यहाँ से हमारा आंसर निकलेगा, तो 80 प्लस में 0.8 x दैट इज इक्वल टू 100, तो 0.8 x दैट विल बी इक्वल टू 20, तो x विल बी इक्वल टू 20/0.8, ठीक है, तो यहीं से आंसर क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, 8 टू द 16 और 8 5 40, ठीक है जी, 25% आ रहा है कि नहीं, वहां नहीं आना था यार, वो मेरे को वो तो टेबल हमारे को याद है, आपको भी आई थिंक याद होगी, तो आप कर पा रहे होगे इस चीज का आंसर, डायरेक्ट था ये। अच्छा, अब आगे कह रहा है बी नीड्स डैश परसेंटेज लेस टाइम देन ए, बी कितना परसेंट कम टाइम लेगा ए से, दैट इज अ क्वेश्चन, इस बात का आंसर करने की कोशिश करो मेरे बच्चे, देखो ऑफ कोर्स इसका आंसर अगर मैं आपको सीधा बोल तो 20% आएगा, कैसे, आप सीधा बोल करके भागो मेरे बच्चे, वो अपने जो हमने वो मैथमेटिक्स से भी आप देख सकते थे, है ना, वो हमने अभी देखा था ना, कितना आया था, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए ना, हाँ, तो मैं यहाँ से बोल देता हूँ, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, बी इज इक्वल टू 1.25 ए एफिशिएंसी वाइज, तो टाइम वाइज इसका क्या आंसर निकलेगा, बी इज इक्वल टू 1/1.25 ए, और वही बात है 1 - 1/1.25, इससे हमारा आंसर निकलेगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा जी, 0.25/1.25, तो ये उड़ जाएगा, तो ये 1/5, 1/5 इज नथिंग बट 20%, वो हमारे को पता ही था मेरे बच्चे, वही आंसर निकलना था, ठीक है ना, और इनफैक्ट आप वैसे टाइम के हिसाब से भी देख सकते थे, देखो दोनों टाइम वाले पूछ रखा है ना, ये भी टाइम है और ऊपर ये भी टाइम था, तो 25%, ए नीड 25% मोर टाइम देन बी, तो ऑफ कोर्स बी नीड 25% लेस टाइम देन ए, सॉरी 20% लेस टाइम देन ए, वो तो सीधा टेबल वाली बात भी आप कर सकते थे,
वहां से भी निकाल सकते थे। तो मतलब मेन थिंग है कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये 4 चीजें पता होनी चाहिए, इसमें किसी को 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जब मैं बोलूंगा इस 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में ये तीनों चीजें आ जानी चाहिए। अगर वो 20% कम एफिशिएंट है बी से, बी के मुकाबले ना, बी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं ए 20% कम है, तो बी को जब आप 100 मानोगे तो ए 80 रहा होगा, वही हमने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0.8 बी। तो टाइम वाइज देखने की कोशिश करोगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया मेरे बच्चे, इसको हम रिवर्स करके देख लेंगे तो ये आ जाएगा जी ये, और 1 में से घटाना भी पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0.8 लिखा हुआ है वो 20% लेस के लिए 0.8 कैसे लिख दिया आपने, तो 1 माइनस 0.2 करके लिखा है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी 1 माइनस 1 अपॉन आप 0.8 करना पड़ेगा, तो उससे हमारे पास आंसर फाइनली घुमा फिरा करके 25% आया था। वो माइनस में आया था बट वो हमारे को पता है मतलब डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस में आया है, तो 25% हो जाएगा आंसर। प्लीज ठीक है, ये सब मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये हर तरीके का सवाल अब हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो जैसे ही 20% लेस एफिशिएंट देन ये देख लो, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँ, एक बार इसको नोट डाउन करो, पूरे स्क्रीन पे कर देता हूँ। नोट डाउन हो गया? ठीक है, अब आओ अगली स्लाइड पे। मेरे बच्चे देखो, ए है और बी है, तो इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। तो अगर एफिशिएंसी वाइज देख रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ 20% ऐसे है जी, बी के रिस्पेक्ट में। लेट मी टेक से ग्रीन कलर लेते हैं, चलो इसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, तो ए 20% कम आया है। तो एफिशिएंसी का ही अगर मैं ग्राफ दिखाऊं और आपको एकदम उल्टा पूछने की कोशिश करूं कि ए कुछ है और उससे बी कितना परसेंट ऊपर है, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में पूछने की कोशिश करूंगा तो मेरे बच्चे इसका आंसर कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। तो मैंने सारा अभी प्रूव किया, ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप सीधा बोल देना ये 100 है तो ये 80 है, तो ये 80 है तो ऑफकोर्स ये 100 ही तो है, वो वही बात तो वही है ना, ये 100 है, ऐसे समझ लेना, ये 100 है तो ये 80 है, तो वही बात है, ये 80 है, ये वही बात है 100 है। तो 80 से 100 कितना परसेंट ज्यादा है वो देखना चाह रहे हैं, 80 से ज्यादा कितना है, 80 से ज्यादा कितना है, तो 80 प्लस समथिंग करके हमारे को करना पड़ेगा ना, 80 प्लस एक्स, 80 प्लस एक्स अपॉन 100 गुना 80 इज इक्वल टू 100, और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब जाकर के पता लगेगा, वो 25% आ जाएगा। असल में आ गई? ठीक है, एफिशिएंसी वाला हो गया। अब अगर हम टाइम वाइज देखने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, अगर आप टाइम वाइज देखने की कोशिश करोगे तो हमने क्या कहा है कि बी ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, तो ए नीड हाउ मच टाइम मोर देन बी, तो वही बात उठेगी मेरे बच्चे, ए नीड हाउ मच टाइम मोर देन बी, बी के रिस्पेक्ट में आप देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वही बात उठेगी, वही ये जैसे ये था वही 25%, ठीक है ना, तो ए 25% ज्यादा टाइम मांगेगा ए से, ठीक है, क्योंकि ए 20% लेस एफिशिएंट है, तो फिर ए कितना टाइम ज्यादा मांगेगा बी से, तो बी से ऊपर देखेंगे, वही बात है 25%। अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया, प्लीज मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, टाइम वाइज देखने की कोशिश करेंगे। और फिर अब हम जैसे ये वाला हो गया, अब इसके लिए देखते हैं ना, एफिशिएंसी है, अगर 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बी कितना परसेंट कम टाइम लेगा ए से, तो फिर ये ए का टाइम होगा और यहाँ पे नीचे ये बी का टाइम होगा, तो कितना कम टाइम लेगा, ऑफ कोर्स 20% कम टाइम लेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो एफिशिएंसी वाइज 20% कम एफिशिएंट है, तो ए तो बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, और टाइम वाइज देखने की कोशिश करोगे तो फिर बी से ज्यादा ए 25% टाइम ज्यादा मांग रहा है, ए 25% ज्यादा टाइम मांगेगा बी के रिस्पेक्ट में, ये बी के रिस्पेक्ट में तो हरा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे ये ए के रिस्पेक्ट में मेरे बच्चे प्लीज ध्यान रखना, टाइम मतलब बी कितना कम टाइम लेगा ए से, ठीक है, अगर बी 25% ज्यादा, ये देख लो यहीं से देख लो, अगर बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बी कितना परसेंट कम टाइम लेगा ए से, तो ये और ये ऐसे, और ये और ये ऐसे, ठीक है। बट एक दे के, ये दे करके मैं आपसे ये तीनों चीजें पूछ सकता हूँ, और मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि हम ये सब चीजें कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सिंपल चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अपना आंसर करते चलना, बिल्कुल कभी जिंदगी में परेशान नहीं होगे, ठीक है जी। तो बी से ए है, यही वो बेसिक, वो जो मैंने मैथ्स वाला फॉर्मूला बताया उससे आप यहाँ पहुंच जाओगे बहुत आराम से। अच्छा, इधर से इधर पहुंचने के लिए मेरे बच्चे थोड़ी सी वही बात है, मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, उससे हमारे को पता लगेगा यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचना है। यहाँ से यहाँ तो वही वही हमारा है ही, ए इज इक्वल टू 0.8 बी, तो फिर यहाँ से हम बोल देंगे कि ए इज इक्वल टू 1/0.8 बी, ये एफिशिएंसी वाला होगा तो टाइम वाला हो जाएगा। एक मिनट, मैं पूरा ढंग से ना नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हम सीधा बोलेंगे ए इज इक्वल टू 0.8 बी, ये 20% लेस एफिशिएंट है, तो फिर टाइम के लिए हम क्या बोल देंगे, ए इज इक्वल टू 1/0.8 बी,
ये एफिशिएंसी के लिए होगा, ये टाइम के लिए होगा, बहुत आराम से हो जाएगा। बट इधर से इधर पहुंचने के लिए मेरे बच्चे को थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। 100 और 80 मान लेना, फिर बोल देना कि 80 कितना ज्यादा है 100 से, वो वहां से पता लगेगा। ठीक है जी। उल्टा करने के लिए वही बात है, बेसिक फॉर्मूला हमने परसेंटेज में देख रखा है, इसमें ज्यादा मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने नाना करते करते रिपीट किया आपके सामने चीजें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ फिर बहुत जल्दी पहुंच ही जाओगे। एफिशिएंसी वाइज क्या रखा है, तो फिर वो हम सीधा यहाँ से बोल के भागेंगे, है ना, कि 25% ज्यादा एफिशिएंट है, बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो बी कितने परसेंट कम टाइम लेगा, तो बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है, तो 1.25 ए है एफिशिएंसी वाइज। तो टाइम वाइज क्या हो जाएगा जी, बी इज इक्वल टू 1/1.25 ए। तो टाइम वाइज हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ बहुत आराम से पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ बहुत आराम से पहुंच जाओगे। इधर से इधर थोड़ी सी दिक्कत है, इधर से इधर के लिए वो 100 और 80 मान करके अपना काम कर लेना। ठीक है ना, तो बी इज 20% लेस एफिशिएंट देन ए, तो बी 100 ले लेना और ए 80 ले लेना। तो अब 80 से 100 के लिए देखना कैसे आंसर निकलेगा। भाई 80 से 100 कितना परसेंट ज्यादा है, तो 80 प्लस में x अपॉन 100 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू x, और फिर सॉरी 80 प्लस में x अपॉन 100 इंटू 80 दैट विल बी इक्वल टू 100, है ना, ये फाइनल 100 आ रहा है, तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करो, यहाँ से पता लगेगा कितना परसेंट ज्यादा है। कॉमन सेंस है बिल्कुल, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पकड़ में आ चुका होगा, नोट डाउन कर सकते हो पहले। ठीक है जी, अब आप सवाल पे, अब हम आते हैं सवाल पे। इफ ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, इफ बी अलोन कैन डू वर्क इन 40 days, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, दैट इज ये सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे वही बात उठेगी, अभी मैंने आपको समझाया ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी, 20% less efficient than B. So that means what? A need how much time more than B? 20%, sorry 25% more time than B. A को 25% ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A का जो टाइम होगा वो हो जाएगा, B ने 40 दिन में काम किया है, तो A ने कितने दिन में काम किया होगा, 50 दिन में काम किया होगा। अगर फिर भी वही बात है, भूल भाल रहे हो, तो बिल्कुल बेसिक जो मैंने पढ़ा रखा है आपको, A इज 20% लेस एफिशिएंट देन B, तो A इज इक्वल टू 0.8 B। ये हो गया जी एफिशिएंसी वाला। तो टाइम वाला क्या आ जाएगा जी, ए इज इक्वल टू 1/0.8 बी के हिसाब से आंसर निकालना टाइम वाइज। तो बी का टाइम कितना दे रखा है 40, तो ए इज इक्वल टू 1/0.8 इंटू 40, दैट कम्स आउट टू बी 50 days। तो अब तो बिल्कुल बेसिक सवाल हो गया, अब क्या टेंशन है हमारे को। ए इज 20% लेस एफिशिएंट बी, बी अलोन कैन डू वर्क इन 40 days, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो अब आई चुके आंसर, मैं क्या बोलूंगा, ए अकेला 50 दिन में काम करता है, बी अकेला 40 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। दोनों मिलकर बहुत जल्दी हम बता देंगे, है ना, ये तो हमने 1 लाख एक ये सब चीजें पढ़ रखी है। हाँ जी, तो सीधा क्या आंसर करेंगे, 1/50 जमा 1/40 इंटू नंबर ऑफ डेज, दैट इज द वर्क। तो फिर ये वही बात है, 1/x हो जाएगा ना, x यहाँ, तो x को हटा के यहाँ बोल दो, तो 1/x दैट इज इक्वल टू 1/50 प्लस में 1/40, है ना, और एलसीएम एलसीएम वो भी सब मैंने आपको बता रखा है, जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हो। चलो, तो वही बात है, सब कुछ भूल भाल गया, तो इसलिए मैंने बेसिक से सारा कर दिया। हाँ जी, 50 और 40 का एलसीएम कितना आएगा जी, ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा, 200 है ना, तो 5 4 24 प्लस में 4 5 20, ये तो 9/200 आ जाएगा जी, बोलो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 200/9, दैट्स इट। ठीक है, चेक करो जी आराम से। ठीक है जी, ओके। तो अब ये चीज भी आपसे, और वो हमारे को वैसे भी पता ही है ना, अगर हम फॉर्मूले से देखने की कोशिश करें, तो एलसीएम देख लेंगे दोनों का, 50 और 40 का, है ना, दोनों ये इतने दिन में काम करें, तो एलसीएम ऑफ 50 एंड 40, एलसीएम ऑफ 50 एंड 40 विल बी 200। 200, अब 200/40 प्लस में 200/50, 200/40 is 5, and 200/40, sorry, 200/50 will be 4, and 200/40 will be 5, है ना, मतलब 5 जमा 4 कर दो बस। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और बेसिक तो हमारे को पता ही है, ये सीधा आंसर निकलेगा, है ना, 1/50 प्लस 1/40 इंटू एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क, एज्यूम कर लो 1 यूनिट ऑफ वर्क है, तो पर डे वर्क 1/50 है, इसका पर डे वर्क 1/40 है, दोनों को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ डे से मल्टीप्लाई करा के आंसर। प्लीज ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप समझ चुके होगे ये सब। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो, कर लिया बेटा नोट डाउन। ठीक है जी, आ जाओ अगली स्लाइड पे। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ना बस लैंग्वेज में है दिक्कत, मेरे ख्याल से आप पकड़ जाओगे। ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब देखो क्या कह रहा है, अतुल दस
half as much work as Ashu in 4/5 of the time. ये लैंग्वेज का सारा खेल है, अगर इस लैंग्वेज को पकड़ के तो फिर आंसर कर जाओगे। इफ टुगेदर दे टेक 16 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मेनी डेज शेल अंशु टेक टू डू इट? अकेला मतलब अंशु कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमावदार है क्वेश्चन। क्या मतलब समझते हो आप इसके? अतुल does half as much work as Ashu in 4/5 of time. तो मतलब 4/5 टाइम मतलब 4/5 डे समझ लो। तो इन अगर मैं बात करता हूँ पर डे वर्क अंशु का 1 यूनिट है, एज्यूम अंशु डू 1 यूनिट ऑफ वर्क या 1 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे। अगर ये पूरे दिन में अंशु 1 यूनिट ऑफ वर्क कर पाता है तो अतुल कितना करेगा वो बता सकते हो? अतुल कितना करेगा? मैंने इस लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर पूरे दिन में अंशु ने 1 यूनिट ऑफ वर्क किया है तो अतुल ने कितना किया होगा? मैंने क्या बोला? अतुल does half as much work as अंशु in 4/5 of time। मतलब 4/5 दिन बीत चुका है और अतुल बेचारे ने आधा काम किया होगा जितना अंशु ने किया होगा। अंशु से आधा काम अतुल ने किया होगा 4/5 दिन में। तो जब पूरा दिन बीत जाएगा तो फिर अतुल कितना काम कर चुका होगा वो बता रहा है। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, मतलब समझ आ रहा है ना? ये मेरे बच्चे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा पूरा दिन है जी, ये पूरा दिन हमारा फैला हुआ है, ठीक है? तो हमने 4/5 है ना, तो 1 2 3 ये 4, अच्छा ये थोड़े अलग अलग करके करता हूँ, ठीक है? तो 4/5 दिन, मतलब मैंने 5 टुकड़े कर लिए दिन के, तो 4/5 दिन बीत चुका है, 4/5 दिन बीत चुका है और अतुल बेचारे ने आधा काम किया जितना अंशु करता है एक दिन का। तो ये कहने का मतलब है अंशु पूरा दिन में 1 यूनिट ऑफ काम करता है तो अतुल ने अभी तक आधा काम किया जी, हाफ हाफ यूनिट ऑफ वर्क किया है उसने अभी तक। ये मतलब है जी सवाल का। अगर ये लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो तब तो आप सवाल को कर जाओगे, नहीं तो मेरे बच्चा नहीं होगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था इस सवाल को नहीं कर पाते थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कराया। अगर आप नहीं पकड़ पाए तो कोई डर वाली बात नहीं है मेरे बच्चे, आप पकड़ लो इस सवाल को, ठीक है? क्या कहा दोबारा से पढ़ो। अतुल does half as much work as अंशु in 4/5 of the time। 4/5 टाइम में आधा वर्क करता है उसका। तो इसका मतलब यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर हमने अपने दिन के 5 टुकड़े कर लिए तो 4 टुकड़े बीत चुके हैं, 1 2 3 4, 4/5 वाली बात है ना? तो 4 टुकड़े बीत चुके हैं, मतलब 4 दिन, 4 पहर बोलते हैं, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं 4 पैर, है ना? 8 पहर आराध्य और सब बोलते हैं, चलो ठीक है। तो ये 4 4 टाइम बीत चुका है और इस बेचारे ने आधा यूनिट किया होगा जी, ठीक है? तो आप इस बचे हुए टाइम में वो और कितना काम कर लेगा वो देख लो जरा एक बार, फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, 4/5 डे में इसने 1/2 यूनिट काम किया है, तो 1 डे में कितना काम करेगा? ऑफकोर्स 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5, दैट्स इट। ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया। तो 5/8 यूनिट ऑफ वर्क ही कर पाएगा ये, इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपको और सिंपल वे में बोलना है तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 5 पार्ट्स हैं जी डे के, है ना? और उसमें 4/5 पार्ट डे में आधा काम किया, 1/2 काम किया है। तो ऐसे देख लो एक यूनिट में कितना काम होगा उसके हिसाब से आप गुना 5 करके भी आंसर निकाल सकते थे। तो ऐसे बात करो, 1/2 है ना 4 में, तो फिर इसने इतना 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 कितना आएगा? 1/8 ना आया होगा क्या? 1/8 यहाँ पे काम होगा, 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 तभी तो 1/2 बन के आएगा। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस यार, इसमें क्या है? 4 है तो 1/2 है, तो एक के लिए कितना होगा? 1/2 इंटू 4, और सिंपल क्या बोलूं 1/8। तो हर एक पार्ट में इसने 1/8 काम किया है, तो ऑफकोर्स इस वाले पार्ट ने कोई गुना तो किया नहीं, ये भी इसमें भी 1/8 ही काम करेगा। तो टोटल कितना हो गया? 5/8, तो वही तो मैंने निकाला है 5/8, बिल्कुल बेसिक यूनिटरी मेथड से। तो मैंने क्या कहा, 4/5 डे में 1/2 वर्क होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5। यूनिटरी मेथड से तो यही करते थे हम, याद करो भाई। ठीक है, हाँ जी। तो यहीं से आ गया 5/8 यूनिट ऑफ वर्क इसने किया है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 यूनिट ऑफ वर्क करता है तो अतुल डज 5/8 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे। एक दिन में उसका इतना काम है, इसका एक है और इसका 5/8 है। अब इसने क्या कहा, इफ टुगेदर दे टेक 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर दोनों मिल के 16 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो पहले देख लो ना कितने यूनिट ऑफ वर्क है एक्चुअली में। तो 1 प्लस में 5/8, दिस इज द टोटल वर्क डन पर डे। और ऐसे 16 दिन इसने लगाए हैं, तब जाकर के पता लगेगा कि एग्जैक्टली वर्क था कितना, हमारा कितना यूनिट्स ऑफ वर्क था। हाँ जी, तो यहाँ से देख लेंगे 8 5 13, 13/8 गुना 16
26 यूनिट ऑफ वर्क था जी, 26 यूनिट ऑफ वर्क था टोटल। ठीक है, अब इसने क्या कहा था, हाउ मेनी डेज शैल अंशु टेक टू डू इट, मतलब अकेला अंशु कितने दिन में करेगा। तो अंशु के लिए तो मैंने 1 यूनिट ऑफ वर्क का ही था एक दिन में, और ये 26 यूनिट ऑफ वर्क है, टोटल 26 दिन में काम कर देगा, तो बहुत आसान हो गया है ना। तो अंशु अंशु कितने दिन में काम खत्म करेगा मेरे बच्चे, अंशु करेगा 1 यूनिट एक दिन में है, 26 यूनिट ऑफ काम है, तो 26 डेज में काम हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, 26 डेज। ऐसे ही अगर मैं बात करता अतुल कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो अतुल के लिए मैं निकाल दूंगा, अतुल 5/8 यूनिट ऑफ वर्क ही कर पाता है पर डे में। ठीक है, और टोटल यूनिट कितना है जी, 26 यूनिट है वर्क का, प्लीज ये ध्यान से देख लो। तो मैं क्या बोलूंगा, 5/8 यूनिट एक दिन में काम होता है, तो एक यूनिट कितने दिन में काम होगा, 1/5/8। ठीक है, तो 26, अब 26 यूनिट है, तो 26 यूनिट में कितनी देर लगेगी, गुना 26 करके काम खत्म करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर 26 यूनिट ऑफ वर्क होगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 1/5 × 8 गुना 26। ये आप कैलकुलेट करके आंसर निकालते रहना, मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस दैट्स इट। तो आंसर हमारा 26, इसने जो पूछा था वो आंसर करना है, सी इज द आंसर 26। ठीक है, चलो शाबाश, नोट डाउन करो बस। ये अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ रही थी तो सवाल आसान था, अगर आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे तो फिर मेरे बच्चे को इसमें फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपके पेपर में। ये थोड़ा सा आ जाते हैं टिपिकल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में। पहले नोट डाउन, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, अगला कंसेप्ट आएगा मेरे बच्चे मैंडेज का। इस ये एक नया है, मतलब टॉपिक तो वही है हमारा, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आराम से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, हमें जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।